सीता जी का वो। और इसीलिए आप देखिए कि अब अयोध्या में तो राम मंदिर, राम दरबार इतना भव्य तरीके से बना हुआ है, लेकिन अब सीता मंदिर भी बनने वाला है। बिहार की सीतामढ़ी में पिनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा और उसकी आधारशिला रखी जाएगी। मां जानकी मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के बाद ही भारत का बताया जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा और जिसकी आधारशिला खुद गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे आज दोपहर 2 बजे। और इसीलिए आज बिहार के दौरे पर भी हैं वो। और मंदिर लगभग 882 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये ऐतिहासिक पल कब आएगा और माता सीता, माता जानकी का मंदिर का निर्माण होगा। बिहार के लोग, देश के लोग पलके बिछाए हुए थे, सभी श्रद्धालु, और कल वो दिन आ रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, रोमांचित, और घर घर से लोग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पूरा मिथिला से यहां आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाकर हलचल मचा दी है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत पेश करते हुए दावा किया कि मतदाता सूची में कई जगह हाउस नंबर 0 और फर्जी पिता के नाम दर्ज हैं। इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर शपथ पत्र जमा करने की मांग की है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। अब बिहार के लोगों में इसका कोई असर नहीं है। ये दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं, बिहार में कहां कोई असर है इस चीज का। राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। अब उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब साबित करना होगा, सबूत देना होगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं हवा हवाई नहीं है, उसमें दम भी है। चुनाव आयोग ने उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है कि वो मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं की जानकारी दें और उस पर हस्ताक्षर करके उसे वापस भेजें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। मतलब हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स नहीं, साबित करो जो कहा है वो सही है। तो क्या आप चुनाव आयोग को शपथ पत्र देंगे राहुल गांधी? क्योंकि आरपी एक्ट सेक्शन 31 में गलत जानकारी अपराध, बीएनएस के सेक्शन 227 में गलत सबूत देना अपराध। अब क्या करेंगे राहुल? अगर उनके आरोपों में कोई दम है तो वो साइन करें, नहीं तो उनके आरोपों को फर्जी या हवा हवाई कहा जाएगा। मतलब साइन करने पर गलत आरोप निकले तो एक्शन हो सकता है और नहीं साइन करेंगे तो फर्जी कहलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इस पर साइन के मूड में नहीं है। राहुल कह रहे हैं मेरा वचन ही मेरा शपथ है। What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। राहुल एटम बम फोड़ने वाले थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो एटम बम जब फटेगा तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। चुनाव चोरी के 100% सबूत देश को इंतजार था। हर कोई जानने को उत्सुक था कि राहुल के पास ऐसा क्या सबूत है जो एटम बम जैसा खतरनाक है। उनकी ये स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में
जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है, बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नतीजों को ही असली नतीजा मानते हैं? मतलब क्या इन्हीं नतीजों के आधार पर राहुल सरकार चलाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एग्जिट या ओपिनियन पोल के नतीजे बदल गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब राखी के मौके पर त्योहार जिहाद वाले बयान पर बवाल मच गया है। साध्वी प्राची और यशवीर महाराज ने लोगों से धर्म विशेष की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील की है। वहीं मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राखी के मौके पर नया त्योहार जिहाद बताया है। उनका आरोप है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद त्योहार जिहाद के जरिए साजिश हो रही है, इसलिए हिंदू महिलाएं इस्लामिक निशान चांद सितारे वाली राखी न खरीदें। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। राखी को लेकर साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि चांद सितारे और सूरज पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, हर बात को मजहब से जोड़ना गलत है। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मजहब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान उजागर करने की मुहिम चलाकर स्वामी यशवीर महाराज ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब उनका नया बयान आया है जिस पर विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि थूक जिहादी गैंग की दुकानों से राखी और मिठाइयां नहीं खरीदें क्योंकि ये अपवित्र होती हैं। आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी, वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे, किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे क्योंकि वो राखी अपवित्र होगी। वहीं मौलाना इमामुल हक का कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने की कोशिश हो रही है। हुकूमत अगर चाहे तो सब मिलजुल कर रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरतें इस कदर उरूज पर हैं, ये सब और सब का सब हुकूमत वक्त की देन है, क्योंकि हुकूमतों के पास ऐसे जराए होते हैं कि अगर वो चाहें तो अवाम आपस में शीरो शक्कर की तरह घुल मिल के मोहब्बत से रहने लगे। बहरहाल राखी के त्योहार पर भी एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। राखी पर खरीदारी को लेकर बगावत की अपील की जा रही है।
त्योहार जिहाद के नाम से अब एक नई बहस छेड़ दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पिछले 8 दिनों से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक अखल के जंगलों में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। यह ऑपरेशन कश्मीर घाटी के सबसे लंबे एंटी टेरर ऑपरेशन में एक है, जिसमें 8000 जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। इस महीने की 1 अगस्त को शुरू हुआ था ये, और इस एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 9 जवानों के घायल होने की जानकारी है। तो आतंक पर सुरक्षा बल का कड़ा प्रहार, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में, जहां पिछले 8 दिनों से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक आपको बताते चलें कि अखल के जंगलों में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है और यह ऑपरेशन कश्मीर घाटी के सबसे लंबे एंटी टेरर ऑपरेशन में से एक है, जिसमें 8000 जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसी महीने से यानी 1 अगस्त से ही ये शुरू हुआ है और इस एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 9 जवानों के घायल होने की भी जानकारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़ कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने का पता चला, जिसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बल ने AK-47 राइफल यानी कि एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 30 पाकिस्तानी राउंड और एक दूरबीन बरामद की है। वो सारी तस्वीरें जो असलहे के साथ बरामद हुई हैं, वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। हथियार और दूरबीन दोनों बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दरमियान एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है, जैसे ही सूचना सुरक्षा बलों को लगी है।